स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे किन तरीकों से हम लोन को चुका सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोन को चुका सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज मैं ऐसे तरीकों पर बात करूंगी जिससे कि आप 2025 में लोन से छुटकारा पा जाएंगे और नए लोन लेने से बच जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। लोन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डिज़ायर, वांट और बिजनेस। मतलब वह लोन जो आप इच्छाओं को पूरी करने के लिए लेते हैं। हो सकता है एक बड़ी गाड़ी, हो सकता है एक बड़ा घर, हो सकता है आईफोन। ये इच्छाओं को पूरी करने के लिए है। या आप कहीं घूमने जाते हैं या कुछ महंगा ले आते हैं, ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। कि आपको किसी चीज़ की इच्छा हुई और आपने देखा कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं या आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने लोन ले लिया। कई बार ये जो लोन है, ये पर्सनल लोन जो लेते हैं, कुछ लोग पर्सनल लोन लेते हैं घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, इनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। उस समय तो नहीं पता चलता, क्योंकि उस समय आपको वो लोन अच्छा दिख रहा होता है। बाद में जब उस लोन को आपको किस्तों के ज़रिए भरना पड़ेगा तो फिर वो ज़्यादा लगने लगता है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सा लोन ले रहे हैं। आपको लिखना है सबसे पहले डिज़ायर, मतलब कि इच्छाओं का लोन। फिर आता है आपका वांट, मतलब कि ज़रूरतों का लोन। क्या आपको घर की ज़रूरत थी? क्या आपको गाड़ी की ज़रूरत थी? क्या आपको फ़ोन की ज़रूरत थी? तो थी। अगर आप छोटे में चला सकते थे क्या? ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े घर की तरफ जाएं। क्या आप छोटे घर से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते थे क्या? क्या आप छोटी गाड़ी से मैनेज कर सकते थे क्या? ये क्या होता है, जब आप ज़रूरत का लोन लेते हैं तो ये कम आप लेते हैं और जल्दी आप इसे चुका सकते हैं। मगर आज के समय में लोग इच्छाएं और ज़रूरत में फ़र्क नहीं समझ पाते। दोनों को लगता है कि ये एक ही है, इसलिए वो बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं जिसका लोन लंबे समय तक चलता है। फिर आता है आपका बिजनेस से रिलेटेड लोन। आप किसी कार्य को करने के लिए, नया स्टार्टअप ओपन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोन लेते हैं। आप एक बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं। तो इन तीनों ही स्थिति में अगर आप देखोगे तो बिज़नेस का लोन सबसे अच्छा है। कैसे? जो आप इच्छाओं को पूरा करने का लोन ले रहे हो, एक तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ों को देखते हुए लिया है दिखावा करने के लिए। ज़रूरत, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुझे ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि दोनों ही इच्छाएं और ज़रूरत एक ही है, राइट। फिर आता है बिजनेस के लिए लोन। जब आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो आप अपने बिजनेस में एसेट बढ़ाएंगे, आप अपने बिजनेस में काफ़ी चीज़ों को बढ़ाएंगे। मगर आज हम इस वीडियो में बिजनेस लोन की बात नहीं करेंगे। आज हम इन दोनों लोनों की बात करेंगे, क्योंकि कई बार लोग इन्हीं लोन्स में फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 25% तक के लोन पर चले जाते हैं। मिडिल क्लास को ये दिखना बंद हो जाता है कि लोन का माया जाल है जो उन्हें फंसाया जा रहा है। ये लोन का माया जाल है जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है। वो उस पर डिपेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं। सोचते हैं कि अभी मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लोन ले लेता हूँ, घर के लिए दे दूँगा। या मेरी सैलरी अभी तो 25,000 रुपये हो चुकी है और मैं लोन दे दूंगा, अगर 15,000 रुपये भी किस्त आई तो मैं दे दूंगा। घर के खर्चे चलना तो मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना तो मुश्किल हो रहा है। अब आप कर्जा ले लोगे, फिर क्या करोगे? कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाएगा और आप बाहर से पैसे लोगे। क्या होता है, जब आप घर की तरफ जाते हो या क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते हो, तो दोनों ही केसेस में लोन ज़्यादा होता है, बस आपको दिखता नहीं है। कैसे? कुछ लोगों को लगता है कि किराए के घर पे रहने से तो अच्छा है कि हम अपना घर ले लें। बिल्कुल, आपको अपने घर की तरफ जाना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में किराया बढ़ रहा है तो घर की तरफ जाना चाहिए। मगर एक बार आप अपनी जेब को, अपनी सैलरी को भी देख लें, क्या वह अभी घर लेने के लिए तैयार है? कई बार लोग अपने माँ बाप के कहवावे में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि घर ले लेते हैं, तुम्हें सेटल होना है, तुम्हें लाइफ में आगे जाना है। उन चीज़ों को देखते हुए कर्ज ले लेते हैं। अगर आपने 15 लाख का लोन लिया तो वो आपको चुकाना पड़ेगा 30 लाख तक।
और 15 लाख का तो लोग आजकल लोन लेते ही नहीं है, वो लेते ही 30 लाख का है, जिसमें कि 60 लाख उन्हें देने पड़ते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो HDFC में काम करते हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, तो उन्होंने 60 लाख का घर लिया, फ्लैट लिया एक 60 लाख का, और उसकी किस्त इतनी ज़्यादा उन पर आ रही है इस समय कि देना भी मुश्किल हो रहा है। मगर उनको ऐसा लगा कि वह दिखावे के चलते या लोग अच्छा समझेंगे, मेरे पास 3 BHK स्टेटस मेंटेन होगा, उन चीज़ों को लगते हुए उन्होंने 60 लाख का लोन ले लिया। क्या ये छोटे में पूरा नहीं हो सकता था? क्या ये छोटी जगह में अगर एडजस्ट करके चीज़ों को चलाया जाता, क्या पूरा नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर उन्होंने पूरा करना ज़रूरी नहीं समझा। अब आपको देखना है, घर लेना बुरा नहीं है, आपको घर लेना चाहिए। मैं खुद कह रही हूँ कि आपको अपना घर लेना चाहिए, मगर क्या फ्लैट लेना चाहिए? क्या महंगी जगह में फ्लैट लेना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी जगह लें और थोड़ा सा, अगर आपको लगता है थोड़ा आउट में जाकर, क्योंकि वह जगह के प्राइस कम होंगे और घर बनाने में आपको आसानी होगी, लोन कम पड़ेगा। अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है जब ही आप दूसरे सिनेरियो में जाएं, वरना ना जाएं। अगर आपने घर का लोन अभी ले लिया है तो आप उसकी किस्त को हमेशा दुगना पे करने की तैयारी करें, मगर हो नहीं पाता क्योंकि 15 से वह 18,000 तक होती है और दुगना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इस केस में? आपको हमेशा लोन कम लेना है, और अगर आपके ऊपर अभी लोन चल रहा है तो आपको उसे जल्दी जल्दी कमा के उसे ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी। अगर आप खुद कमा रहे हैं तो आप इस सिनेरियो में अपनी वाइफ की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक जंग जीतनी है, आप एक मिशन पर हैं कि आपको वह लोन ख़त्म करना है। अब आपके पास एक टारगेट, एक गोल है, राइट? तो आपको क्या करना है, आप अपनी वाइफ की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बेटा जो है वो कमाने लायक है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको जो घर का खर्च है वो कम करना पड़ेगा और लोन को चुकाना पड़ेगा। आपको क्रेडिट कार्ड भी अवॉइड करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जितना अच्छा दिखता है उतना ही बुरा है। आजकल मैं लोगों को देखती हूँ कि वो ओवर शॉपिंग करते हैं। मैं जब शॉपिंग मॉल जाती हूँ, मैं देखती हूँ मैं लिमिटेड सामान ले रही हूँ, जो मेरी ज़रूरत का है वही मैं ले रही हूँ, मगर लोग ओवर शॉपिंग कर रहे हैं। ये भी ले चलो, वो भी ले चलो, इसकी भी ज़रूरत है, अरे ये वहाँ अच्छा लगेगा, इनको उसको दे देंगे, ऐसे करके वो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल बना लेते हैं। और फिर आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आज लोग पर्सनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको देखना पड़ेगा, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है, और इसमें एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि थोड़ा सा पे कर दीजिए, आपकी कुछ अमाउंट कम हो जाएगी, मगर वो अमाउंट कभी भी कम नहीं होती है। अगर आप पे कर रहे हो तो थोड़ा मत पे करो, वो पैसा वेस्ट होगा। पे करो तो ज़्यादा या पूरा पे कर दो। कोशिश करो कि आप क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको कर्ज ख़त्म करना है, आपको लोन ख़त्म करना है, नए कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना है, तो आपको क्रेडिट कार्ड से बचना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते रहेंगे तो वह सारी चीज़ें आपके ऊपर घूम फिर के आती रहेंगी। अब आपको मंथली बजट बनाना होगा। आपके घर के खर्चे कितने हैं, आपके बड़े खर्चे कितने हैं, पैसा कितना बच रहा है या नहीं बच रहा है, और फिर आपका लोन में कितने पैसे जाते हैं। अब आपको जल्दी लोन को चुकाने के लिए अपने कुछ खर्चों को कटौती करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को कट करके आपको वह कर्जा जल्दी चुकाना पड़ेगा। देखिए, कर्जा अगर आपके ऊपर चलता रहेगा ना तो ये आपको हमेशा टेंशन देगा कि अब मुझे इतने पैसे उसको देने हैं, पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, माइंड में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब आपको क्या करना है, आपको कर्जा चुका देना है, जिससे कि आप अननेसेसरी चीज़ें जितनी भी है आप चाहें तो उन्हें सेल कर सकते हैं, जिन चीज़ों की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, और उस कर्जे को चुका सकते हैं। अगर आप इनकम सोर्स को बढ़ा लें, अगर आपके पास एक इनकम सोर्स है आप 2 कर लें, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ज़्यादा तेज़ी से आप उसे पूरा कर पाएंगे। अगर आपको पैसे कमाना सीखना है, आपको पैसों को बचाना सीखना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है, तो आपके लिए बूस्ट योर फाइनेंस। अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, आपके पास मौका है। 183 में आप बूस्ट योर फाइनेंस को बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, 1500 3000 यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह फ्री की नॉलेज है। और इतनी सारी वीडियोस कोई उधर होगी कोई उधर होगी और आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे।
यहाँ पर मैंने सीरीज वाइज बनाया है कि 1 से लेकर 10 तक जाना है और आप पूरी चीज़ों को कंप्लीट करके अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं वो बताया है, किस तरीके से बचाते हैं वो बताया है, इन्वेस्टमेंट बताई है, किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो 1 to 1 एक सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करती हूँ और फिर हम आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत छोटी सी प्राइस में मौका है, जाकर बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलेंगे 1 to 1 सेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जब आपने खर्चों में कटौती कर ली है, जब आपने देखा कि मुझे अब कर्जे चुकाने हैं, तो अब देखिए कि खर्चों में कटौती करके क्या आपको थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है तो चुका पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है खर्चों में कटौती करके आप वो पैसा कहीं और लगा रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। आपको अपने खर्चों में कटौती करके आप धीरे धीरे उसको देखेंगे कि कैसे वो बढ़ रहा है। सबसे पहले आपको अपने जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट के लोन हैं उनको ख़त्म कर देना है। जिन पर आपको लगता है कि इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं सरकार या बैंक, उन्हें जल्दी ख़त्म कर देना है, जिससे कि कम इंटरेस्ट वाले लोन में आपके पास कम इंटरेस्ट रहेगा लोन का और टेंशन कम रहेगी, उसमें आपको कम अमाउंट पे करनी रहेगी, यहाँ ज़्यादा पे करनी है। तो जितने भी ज़्यादा इंटरेस्ट के आपके लोन हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आपको एक शीट बनानी पड़ेगी कि आपके ऊपर कितने लोन हैं, उनका कितना इंटरेस्ट चल रहा है, वह कितने समय तक और चलने वाले हैं और टोटल अमाउंट आप कितनी देने वाले हैं। ये 3-4 कॉलम बनाकर जब आप अपने कर्जे को लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि जितने भी कर्जे चल रहे हैं वह कितने हैं। हो सकता है अभी आप पर 5 से 7 कर्जे हों, उन्हें लिखने के बाद आप उन्हें इंटरेस्ट वाइज लगाइए, मतलब कि सबसे पहले कम इंटरेस्ट का आपको सबसे बाद में पे करना है। सबसे पहले आपको वह पे करना है जिस पर कि ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, आपको उसे जल्दी से जल्दी पे करना है। आपको उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। आप 1% कमाए, 2% कमाए, एक इनकम सोर्स से कमाए, 2 से कमाए, आपको उसी तरीके से उसे पूरा करना पड़ेगा और खर्चों को कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये चीज़ें करते हैं तो नए लोन को भी अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप पहले लोन को चुका रहे हैं और दूसरे लोन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप इन दोनों में फ़र्क समझ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोन होंगे जो फालतू के आपके ऊपर चल रहे होंगे, तो आप उन्हें सेटलमेंट की तरफ जाइए, ख़त्म करने की तरफ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं, घर का भी लोन है, कार का भी लोन है, फ़ोन का भी लोन है और भी लोन है, तो आप धीरे धीरे इन्हें ख़त्म करने की तरफ जाइए। ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा बचाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। जब भी आप पैसों को ख़त्म, मतलब कि आप अपने कर्जे को ख़त्म कर पाएंगे। बचाने के साथ साथ आपको वो पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है कहीं पर, जिससे कि वो एक अच्छी अमाउंट आकर आप उसे ख़त्म कर सकें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना घर लेने से पहले चुनिंदा 5 से 6 सवाल ज़रूर अपने आप से पूछें। क्या आप सच्ची में तैयार हैं घर लेने के लिए? क्या ये सही मौका है? अगर हाँ, तभी लें। अगर आपको जानना है कि घर लेने से पहले कौन से वो 5 सवाल, तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं घर लेने से पहले 5 सवाल, आपको मिल जाएंगे और वो वीडियो जाकर देखिए, अच्छे से अपने आप को सोचिए कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी भी था या नहीं। क्योंकि लोन लेते समय हमें सारी चीज़ अच्छी लगती है और वह लोन हम पर अनचाही तरीके से बढ़ जाता है। जब आप लोन को ले लेते हैं तो आपको एक रोड मैप की ज़रूरत है कि मैं लोन क्यों ले रहा हूँ, क्या ये लोन मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ये लोन मेरे लिए सही था, क्या ये लोन मैं ना लूँ। तो इन सारी चीज़ों को जब आप फनल बना के चलते हो तो आप कभी भी अनचाही तरीके से लोन नहीं लोगे। इसके साथ साथ आपको अपनी सिक्योरिटी भी प्लान करनी पड़ती है। सिक्योरिटी में आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंश्योरेंस में बिलीव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट भी सेव कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम गोल्स नहीं क्रिएट कर पाते, वो टूटता भी बीच बीच में। तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ ही जाइए। अच्छी कंपनी देखिए, मैं कोई भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, आप खुद से देखिए, आप अच्छे से समझिए सारी चीज़ों को और फिर टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाइए।
हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें तो लाइफ में होनी ही चाहिए आपके पास। और फिर लास्ट, फैमिली की सिक्योरिटी, जो कि है इमरजेंसी फंड। जब आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लोन 2025 में जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जितना जल्दी हो सके पैसे की स्किल पर काम करें, नए नए पैसे कमाने के तरीकों पर काम करें, जिससे कि आप पैसे को बढ़ते क्रम में देख पाएँ और कर्ज को ख़त्म कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कर्जे से परेशान है, लोन के तले दबे हुए हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। जाने से पहले बहुत छोटी सी अमाउंट में बूस्ट ऑफ फाइनेंस बुक कर सकते हैं, मात्र 183 में। इतनी छोटी अमाउंट एक खुद पर करें इम्प्रूव और जल्दी से जाकर इसे बुक करें। मिलती हूँ 1-to-1 सेशन के अंदर आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।